अगर एक बार राधा बोला है तो नरक नहीं जाओगे, हमारी बात लिख लो। एक बार तो आप राधा राधा जप रहे, आपको निकुंज न मिले, आपको परम धाम न मिले, आपको श्रीज न मिले, कैसी बात कर रहे हैं? हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। और प्रेमानंद को जान गए तो प्रेमानंद हो जाओगे। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम दधि तुम, बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। मृत्यु से भय क्यों लग रहा है? क्योंकि तैयारी नहीं है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। जिससे प्यार किया वो ब्लड प्रेशर हाई हो के छोड़ने की तैयारी करवा रहा है, अब डिप्रेशन में हो गया। अरे मरना है, इसे मरना है, आज नहीं तो कल मरना है, ये छोड़ना है, ये दिमाग में बैठा लो, अभी आनंदित हो जाओगे। मरण धर्मा को आप अविनाशी मान के गले लगा रहे हो, अविनाशी से प्यार नहीं किया, यही परेशान। जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर लिया, इसलिए परेशान हो। नहीं, जो करना है वो कर डालो। अगर निर्भय ना हो जाओ तो बताना, संबंध प्रभु से स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कह रहे हैं। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और हमारी दोस्ती यहाँ की केवल नहीं होती, आर पार की होती है। आर पार की। अगर कह दिया तो भगवान अपनो प्रण विसार, भगत को पूरो प्रण निभाओ। अगर ये जो देख रहे हो आप, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं, क्योंकि हमें उनकी कृपा से उनके स्वभाव और प्रभाव का यत किंचित पता है। तो आप निश्चिंत रहो, आप गंदे काम करना मत, गंदे बच्चों के बीच में मत बैठना, मोबाइल से गंदे दृश्य मत देखना। हाँ बिल्कुल। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जगह देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए, जिसके संग का डर बना रहता, उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी हेतु की कृपा! ये है आश्चर्य, ये है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे। कितनी अपार कृपा श्री जी की! कैसा मन कर देती है श्री जी। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। कलयुग में केवल नाम, सत्य मार्ग पर चलने के लिए एकमात्र गरज रहा है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधार। अगर नाम चल रहा है बचा लेगा तुम्हें, पकड़ लो। नाम नहीं चल रहा तो बच नहीं पाओगे। सारे सिद्धांतों को मिटिया मेट करने की सामर्थ्य कलयुग में है, वो मिटार देगा, पक्का मिटार देगा। उसकी ऐसी बातें हैं कि वो तुमसे पाप भी करवाएगा और आपको ये भी साबित कर देगा कि आप धर्मात्मा हो, चिंता मत करो। कलयुग बहुत गिराने वाला है। अब नाम जब करोगे तो थोड़ी भी गलती तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा और भगवान से रो के कहोगे, भगवान ये गलती दूर कर दो, मेरे अंदर है। जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। गाँव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके बलि देते हैं। मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर?
हमें बताओ। दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया, वो दुष्टों का खून पिया, जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे, जैसे महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज। माता जी ने इनका संहार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, न इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए, वे आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो देती है, बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए, बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए। अगर इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा, तो हम कह देते कि भाई आगे कुछ भी हो, हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा पर कभी विश्राम नहीं मिला। हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू निहाल कर दिया प्रभु ने, प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर। पूछो बस, यहाँ वाणी मौन हो जाती है। तो देखो ये अवस्था इसकी ऐसी है, दयनीय अवस्था आ जाएगी बच्चे की। इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का, अच्छे अच्छे शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, उत्साह, एक दिनचर्या, एक तेज। वो ऐसे बुझा बैठा है जैसे 10 बच्चे का बाप हो। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो चुका है। आजकल नए बच्चों को देखो ना, वो इतने खुद टेंशन, इनको क्या टेंशन, अब बोलो क्या है टेंशन? ये टेंशन की अवस्था है। इस समय तो आनंद की अवस्था है। भगवान से जुड़ो, अपने मन को भगवान से जोड़ो। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने आपको दिया, तुम यार क्या भगवान को दे दोगे? अनंत ब्रह्मांडों को खवा रहा है, तुमको उसको भोजन देना है क्या? सोना चांदी के पहाड़ हैं, खाने हैं, तुम 100-200 ग्राम, किलो 2 किलो सोना देके उसको प्रसन्न कर सकते हो क्या? नहीं, केवल आप जुड़ो बस। भगवान आपको मांग रहे हैं, आपसे नहीं मांग रहे। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल में गंदे चित्र देखना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे व्यसन, आहार, गंदी बातें करना, अगर ये बंद कर दो तो हम ये जरूर मानते हैं कि काम की स्फुरणा होती है, स्फुरणा होती है, थोड़ी देर फिर शांत हो जाएगी। और उसके लिए शांत करने के लिए नाम है। बोले प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं जो पापाचरण, व्यभिचार, नीच काम करता हूं प्रभु कराते हैं। तो प्रभु की ही कृपा से अगर वो हो रहा है तो उनकी ही कृपा से नरक भी बना है। ज्यादा चतुराई करोगे तो चतुर शिरोमणि से निकल नहीं पाओगे, वो ऐसे फंसा देंगे। तुम अपने शरीर के एक रोम के स्वामी नहीं हो, भला रोक लो, एक रोम झड़ रहा उसको वहीं रहने दो, तो तुम्हारा स्वामित्व, तुम्हारा बल देखे, तुम्हारा कोई बल नहीं है। एक महान बल से तुम संचलित हो, मानो या ना मानो। यंत्र में चढ़ा खिलौना कहता हम नहीं मानते कोई हमें नचा रहा है, नाच रहा है। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरो नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है। हम आपको बताएं आज तक की बात, सेकंड में बात सुनी गई है, सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंड में। क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं, बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्तभाव होकर जो ही कनेक्शन हुआ, तो ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया, तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या, यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो।
अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अपने को पता चल जाता है, तो जब भोजन में पेट भर जाता है तो दूसरे से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है। ऐसे हमारी छाती कहती है कि अब तुम्हारा काम हो गया। अब ये शरीर चाहे सड़ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं, अब पूरा हिसाब बराबर होना है। तो कहो गलने लगे, कहीं से कीड़ा पड़ जाए, कहो और परेशानियां हो जाए, परेशानियां बढ़ जाएं, पर अब ये परेशानियों का अंत है, जन्म जन्मांतर के परेशानियों का अब अंत है। किसी की मत सुनो, हमारी तो सुनो। मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी, गौ भगत, देश धर्म के लिए जीवन समर्पित कर चुका गौ माता के लिए, हमारी तो आप बात सुन सकते हो। आप किसी की मत सुनो। मैं किसी दल से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, लेकिन मैं उस पार्टी का समर्थन करता हूँ जो गौ माता, राष्ट्रमाता, ब्रह्मचर्य, चरित्र, शाकाहार, राष्ट्रभक्ति, सनातन को और चरित्र को बढ़ावा देती है। और अगर आप सच्चे नेता हो, अभिनेता हो, सच्चे अधिकारी हो, निश्चित तौर पर नशा मुक्त भारत बना दो। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। मेरी आपसे कोई धन की इच्छा नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं, मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएंगे। भीम ने कहा कि ए बंदर, पूछ हटा ले, मुझे जाना है। तो उनका बूढ़ा हो गया हूं, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। तो उनका मेरी अवहेलना करता है, तो उनका हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पूछ हटा के चल दो। और वो पूछ, अब हनुमान जी की पूछ पूरा बल भीम ने लगा दिया, तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया साहब। भगवद आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है, बहुत होश से। दशानन कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिर पन रूपा। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन उठा, मारा घूसा, चार मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में झुक, तब तेर बचेगा, मेरे चरणों में झुकने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। तो यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, गिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। बढ़िया आनंद लो। यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है, 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना। तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो। यहाँ तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची एक नवीन उत्साह, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। ये जो शुक्रपात, वीरपात, वीर स्खलन, स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है, ये दैहिकी वीरपात और व्याधिकी वीरपात। दैहिकी वीरपात जो स्वाभाविक हो जाता है उसमें बिल्कुल आपकी हानि नहीं, कोई दोष नहीं। और जो ये व्याधिकी वीरपात है ये बहुत हानिकारक है, ये आपके जीवन शक्ति को नष्ट कर देने वाला है, इसलिए इससे सावधान रहें।
6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं और ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, मान, निंदा, महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य क्या दुर्लभ रह गया संसार में। साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण मलिन चिंतन से युक्त है उसका सुधार होगा। चिंतन बिना बदले हम इसे रोक नहीं सकते। माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। हनुमान जी महाराज ने फल खाए, गौ माता का दूध पिया, अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से बड़े बड़े राक्षसों को पटक दिया। उन्होंने तो कोई अंडे मांस नहीं खाए, कोई डिब्बा नहीं खाए। राम भगवान का जीवन पढ़िए, कृष्ण भगवान का, ऋषि देव दयानंद जिन्होंने 18 बार जहर पिया अपने ब्रह्मचर्य चरित्र के बल से, 18 बार। आज कोई एक बार भी नहीं पी सकता। स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़िए, राममूर्ति पहलवान का जीवन पढ़िए, जो 10,000 दंड बैठक प्रतिदिन मारते थे, गामा पहलवान को जिन्होंने पछाड़ दिया था, 18 बार के विश्व विजेता गामा पहलवान। तो ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। और मैं प्रतिदिन 5,000 सपाटे लगाता हूँ, मेरे हाथ देख सकते हो आप। कोई डिब्बा नहीं, मांस नहीं, पाउडर नहीं, अंडा नहीं, और खुला चैलेंज देता हूँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा है, विशेष गौ माता की कृपा है। कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांतवास न होने पावे। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी। मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गत्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है, आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो, छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है।
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं तजेत। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है।